AN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। बीते 7 सालों में केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, इन दोनों का सिर्फ एक ही काम रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट पे लेना। कभी धार्मिक स्थलों को ढहा देना, कभी मस्जिदों और मदरसों पर या उनकी ज़मीनों पर या औकाफ की ज़मीनों पर अपना हक जताने जैसा काम करना। और ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस को लेकर सामने आया है, जहां पर एक बार फिर योगी सरकार की नज़र सुल्तानुल मदारिस की उस ज़मीन को कब्जाने के लेकर शुरू की गई कवायद से है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या तारीख है सुल्तानुल मदारिस की। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका KTN खिलाफत न्यूज़ में। जैसा कि आपने देखा कि योगी सरकार बीते 4 सालों में धार्मिक स्थलों को, विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाती चली आ रही है। यही नहीं, लोगों के साथ जिस तरह का अमानवीय कृत्य होता चला आ रहा है, कभी सब्जी वाले की हत्या होती तो कभी किसी की। अब सुल्तानुल मदारिस पर योगी सरकार की नजर है। देखिए भाई, अब राम मंदिर का मुद्दा तो है नहीं। अब ये मुद्दा जो वोट को पोलराइज करने के लिए है, तो इसमें जहां तक मेरा अनुमान है कि जिला प्रशासन को खुली हुई छूट दे दी गई है कि ऐसे जो भी धार्मिक स्थल हैं जो सरकारी ज़मीन पर या नजूल की ज़मीन पर बने हुए हैं, वो चाहे कितने भी पुराने हों, उनका ध्वस्तीकरण करा दो। और इसी के नतीजे में बाराबंकी जिले में रामसरी घाट की तहसील की मस्जिद कोविड कर्फ्यू के अंतर्गत जिला प्रशासन ने लाभ उठाते हुए उसको डिमोलिश कर दिया। अमीनाबाद मस्जिद कला पर ध्वस्तीकरण की नौबत आई। वो तो कहिए मेरे पास फोन आया और फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, तो उसमें जो लोगों को जो मस्जिद के हिमायती थे, जिनको अमीनाबाद थाने में लखनऊ में बंद करा रखा गया था, उन्हें तत्काल छोड़ा गया। बहरहाल, इसके अलावा मेरठ में एक मस्जिद का मसला चल रहा है और भी एक आध मस्जिदों का मसला चल रहा है। अब चूंकि ये राजधानी है, राजधानी में इन्होंने उस मदरसे पर हमला बोला है जो शिया तारीख का सबसे कदीमी मदरसा है, क्योंकि ये बादशाह मोहम्मद अमजद अली शाह के दौर में इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत जब हुई तो उसमें सैयदुल उलमा सैयद मोहम्मद रिजवान माब ने इसकी शुरुआत की और इसके तालीम निगरानी ने सैयदुल उलमा सैयद हुसैन, जो गुफरान माब के सबसे छोटे बेटे थे और उनकी तकलीद में पूरी आलम इस्लाम के अहले तशरीह रहते थे, उनको निगरान बनाया गया। और इस मदरसे के बानियान में सुल्तानुल उलमा के अलावा बादशाह अमजद अली शाह, नवाब अमजद अली शाह और अमीनुद्दौला, जिनके नाम से आज अमीनाबाद पार्क मंसूब है, ये लोग बानियान में थे। और जिनको आज बानी दिखाया जा रहा है वो खानदान गुफरान माब के, खानदान इत्तेहाद के दामाद थे, जिनको पहला प्रिंसिपल बनाया गया। अब आप बताएं कि प्रिंसिपल क्या कहीं से भी बानी हो सकता है? क्योंकि इसके प्रिंसिपल और लोग रहे। असातिज़ा में रईसुल उलमा सैयद अली इब्न गुफरान माब, जिनकी पहली तफसीर 7 जिल्दों में तौज़ीह मजीद लिखी है। ये बैनुल मज़ाहिब दुनिया की पहली तफसीर है जो मकतबे गैब कलाम
गैबुल कलाम गुफरान माब की तरफ से आई और पहला उर्दू में तर्जुमा शाह वलीउल्लाह दहलवी की तरफ से आया। यानी दो मकतबे फिक्र थे, एक शाह वलीउल्लाह दहलवी और एक आपका। तो मसला ये है कि इस चीज़ को मैंने आज से कम 2-2.5 साल कबल, जब इस सुल्तानुल मदारिस का गेट बन रहा था, उसमें फर्जी तरीके से नाम कंदा किए गए बानी के, तो मैंने एतराज़ किया था। और ये तारीख़ है, कदीमी सुल्तानुल मदारिस की तारीख़ है, उस पर हमें नहीं जाना है। मगर इस वक्त हमारी मुहिम है कि भाई ऐसे जगहों के लिए हम खड़े हों और मजबूती से खड़े हों। और इसमें उलमा, ख़ासतौर से मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब नकवी खड़े हुए हैं और इनके साथ जाहिर सी बात है पूरी कौम है। तो भाई हुकूमतें ये जान लें कि भाई आप अगर ये जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इससे और इंतशार बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू जो हैं वो भक्त हैं, हिंदू भी अमन पसंद है। और ख़ास तौर से लखनऊ में जब आज तक की तारीख में बाबरी मस्जिद विध्वंस के पूरी दुनिया में फसाद हुए इल्ला लखनऊ छोड़ करके, तो लखनऊ अमन का शहर है, यहाँ आपकी ये पॉलिटिक्स फेल हो जाएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने इलेक्शन को भाजपा सही दिशा में मोड़ दे। अब आपने एक और फसाद शुरू कर दिया, गोरखनाथ का मंदिर जिसके लिए ज़मीन नवाब आसिफुद्दौला ने दी, और आप वहाँ पर मुकीम जो 11 मकान हैं, जो मुसलमान सैकड़ों साल से रह रहे हैं, अभी तक मुसलमानों से कोई नुकसान मंदिर को नहीं हुआ था, जिसकी ज़मीन खुद नवाब आसिफुद्दौला ने दी। राम मंदिर में रामगढ़ी के लिए, हनुमानगढ़ी के लिए नवाब सदर जहां बेगम ने 110 एकड़ ज़मीन दी। यानी भाजपा के आते ही, आरएसएस का गलबा होता ही हिंदुत्व खतरे में पड़ गया। कहां से हिंदू खतरे में है आप हमें बताइए? कौन सी जगह पर किस मंदिर में कब्जा किया गया है? आप कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मुझे मालूम हुआ इंदिरा नगर में भी एक कब्जा करने का मस्जिद में प्रयास किया गया था, वहां मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो क्या ये जायज है? यानी आप पूजा करें तो जायज स्थल से करें। आप क्यों रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी मर्यादा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, क्या आपके इस घृणित यानी सियासत से क्या वो खुश होंगे? इजराइल में नेतन्याहू के कदम उखड़ गए जुल्म की बिना पर। अगर नेतन्याहू मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने का प्रयास न करता तो हो सकता था वो जीत के आ जाता, मगर इस कब्जे के प्रयास ने उसको हार का मुंह दिखाया है। आज वो कहीं का नहीं है। तो ऐसा ना हो कि भाई ऊपर वाले की लाठी में आवाज है, मगर बहुत खामोशी से पड़ती है, पता नहीं चलता है किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नकवी साहब। तो जिस तरह से भाजपा और संघ जब उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो हिंदू मुस्लिम करने की साजिशों में लग जाती है, क्योंकि बंगाल में हार का मुंह देखना पड़ा, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, और अब ये खतरा लग रहा है कि कहीं देश की सत्ता और उत्तर प्रदेश की कुर्सी उनके हाथ से न निकल जाए। तो इस तरह से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर एक विशेष मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो कवायद चल रही है, इससे बाज रहना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब जिस तरह से दूसरी पार्टियां मैदान से साफ हुई है, उसी तरह से भाजपा भी काफूर की तरह उड़ने में उसे देर नहीं लगेगी। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाजत।